25 से 30 के संख्या में हॉस्पिटल में युवक प्रवेश कर जाते हैं। हो हंगामा होता है, कुछ देरों के लिए रणक्षेत्र बन जाता है। बिजली के करंट एक युवक को लगता है। इलाज करवाने के लिए सदर हॉस्पिटल मधुबनी के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर में फैलती है तो कुछ देर के बाद 25 से 30 के संख्या में युवक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं। पहुंचने के साथ ही अफरा तफरी मच जाता है। अस्पताल में लगे शीशों को भी तोड़ने का काम किया, सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का काम किया और उसके बाद डॉक्टरों का आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो सफाई दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जब वो व्यक्ति इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, उसके बाद उनको सीपीआर दी गई एवं कुछ इंजेक्शन भी दिया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने परिजन को बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत जो है सो पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद 25 से 30 के संख्या में हॉस्पिटल में युवक प्रवेश कर जाते हैं। हो हंगामा होता है। उसके बाद स्थानीय थाना जो है सो दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इस प्रकार के माहौल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो डॉक्टरों से बातचीत की है और डॉक्टरों ने क्या कहा है वो भी आप लोग सुनिए। इस घटना को लेकर के नगर थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। क्या नाम है सर? डॉक्टर रवि प्रकाश। क्या घटना हुई है सदर अस्पताल? सदर अस्पताल में ये घटना हुई है कि एक विक्की कुमार करके 18 वर्ष है, जो ब्रॉड डेथ लेके सदर हॉस्पिटल मधुबनी में आए थे। उनके परिजनों को सारा चीज़ सूचित कर दिया गया कि आपके पेशेंट जीवित नहीं है। उसके बाद भी यहाँ के जो लोकल लड़के लोग हैं वो आके हंगामा किया। जो परिजन थे उन लोगों ने कोई हंगामा नहीं, उनके परिजन का कोई हंगामा नहीं। जो उसके साथ लड़का लोग जो आए थे, जो लोकल यहाँ के हैं, कुछ लैब वाले हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, वो लोग आके हंगामा किया है। किसी को पहचानते हैं आप? फेस से तो जानते हैं, नाम से नहीं। नाम से नहीं जानते? नहीं। तो ये लोग आप परिचित हैं इन लोगों के चेहरे से? हाँ, पहले से ही लोग अपना आते जाते हैं। ये लोग ब्रोकर का काम करते हैं। अच्छा, अस्पताल आते जाते रहते हाँ, हैं, ब्रोकर का काम करते हैं। तो कैसे जो व्यक्ति आया था जिसको करंट लगा था, वो पहले से उनकी मौत हो चुकी? पहले से मृत्यु हो चुकी थी। ये चीज़ उनकी, हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ जांच किए, कोशिश भी किए, सीपीआर दिए, 2 इंजेक्शन भी दिए। उसके बावजूद भी उनके साथ पेशेंट को बताया, उसके अटेंडेंट को भी बताया, उसके अटेंडेंट भी मान गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जब पेशेंट अस्पताल आए डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। नहीं, हम तो प्रेजेंट वहीं पे थे। प्रेजेंट वहीं पे थे, तब तो उनको सारा चीज़ हम सूचित किए कि आपका पेशेंट डेथ कर चुका है और उनको हम स्ट्रेचर भी दिए, बेडशीट भी दिए, यहाँ तक पुलिस इन्फॉर्मेशन भी किए। हम अपने डीए जो प्रभारी हैं राजीव रंजन सर, उनको भी इन्फॉर्म किए कि ऐसा सा बात है। तो क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है लोगों का इतना आक्रोशित होना और दर्जनों लोगों की भीड़ पहुँच जाना? अब ये तो हम नहीं कर सकते कि उन लोग के मन में क्या चल रहा है। तो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई? हमारे ऊपर हमारा हाथ पकड़ लिया गया, हमको रूम से दूसरे पेशेंट को देखने नहीं दिया गया। मतलब कैसे हमला करने की कोशिश हुई? कॉलर पकड़ लिया गया, हाथ पकड़ लिया गया। यहाँ के जो गार्ड जो थे वो हमको बचाएं, फिर वहाँ से हमको सेफ रूम में ले जा गए। उसके बावजूद भी इमरजेंसी का शीशा तोड़ा गया, कैमरा तोड़ा गया। कैमरा भी तोड़ा गया? कैमरा भी तोड़ा गया। तो क्या लगता है लगातार जिस तरह से अस्पताल में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की भी एक घटना हुई थी जब एक बच्चे की मौत पर लगातार हंगामा हुआ, क्या अस्पताल से कोई चूक हो रहा है या अस्पताल के खिलाफ? देखिए, हमारे नजर अस्पताल से तो ऐसा कोई चूक नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इलाज भी होता है सही ढंग से। अब मृत्यु हो रही है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई भी जीवित है तो मृत्यु नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक शॉक वाले ही हैं, पहले से मरे हुए थे। अगर जीवित रहते तो हम लोग पूरा प्रयास करते, जितना यहाँ पे सदर में होने वाला था उतना हम करते, लेकिन ऑलरेडी ये पहले से मर चुके थे। तो हम लोग सारा चीज़ तो भी हम लोग कोशिश किए, सीपीआर दिए, पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझाया, सारा चीज़ करने के बावजूद भी आधे घंटे के बाद वो लोग आके पूरा हंगामा स्टार्ट कर दिए। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर ब्रोकर्स जो हैं, चाहे वो लैब चला रहे हैं या अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ पूर्व में आप लोगों की तरफ से कभी कुछ बहुत बार शिकायत किया गया है। यहाँ के जो हमारे एचए हेल्थ मैनेजर है वो भी नोटिस लिख के दिए सीएसओ को। गार्ड लोग को भी बताया गया है कि अंदर नहीं एंट्री होने देने के लिए, लेकिन लोकल है सब लोग अंदर आ ही जाते हैं। जैसे आज ही हुआ, गार्ड जी मना किए तो उन्हीं पे हाथ चला दिया गया।